हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं धनलक्ष्मी फैब्रिक्स के बारे में। धनलक्ष्मी फैब्रिक्स स्टॉक मार्केट का एक ऐसा शेयर है जिसने अपने इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट्स को डबल किया है 21 डेज में। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 21 डेज में इस कंपनी के शेयर ने 220% का रिटर्न दिया है, जो कि काफी ज्यादा है। और इसी चीज की वजह से ये शेयर जो है वो काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में आ चुका है। और यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या आपको अभी इस शेयर में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। तो रिसेंट डेज में सबसे बड़ा सवाल ये है कि धनलक्ष्मी फैब्रिक्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करने का सही टाइम है या नहीं है। एक तरफ मार्केट क्रैश होते जा रहा है और इस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू जो है वो बढ़ते जा रही है। तो आपको क्या करना चाहिए मैं बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है। और डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 4 ब्रोकर्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। जैसे कि आप धनलक्ष्मी फैब्रिक्स के रिटर्न को देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक दिन में 4.98% का रिटर्न दिया है। एक हफ्ते में 3 बार अपर सर्किट लग चुके हैं और यहाँ पर 15.65% के रिटर्न जनरेट किए हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूँ एक महीने की, तो एक महीने में सिर्फ और सिर्फ एक महीने में 220% के रिटर्न दिए हैं। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी बार अपर सर्किट लगे हैं। वहीं पर एक साल में 440% के रिटर्न है, 5 ईयर्स में 164% के रिटर्न जनरेट किए हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स किया होता तो यहाँ पर 115% की रिटर्न आपको कमाने को मिलते थे। तो धनलक्ष्मी फैब्रिक्स का शेयर जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करना है या नहीं करना है, ये समझने से पहले यहाँ पर इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को हम लोग थरली समझ लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी का नाम है धनलक्ष्मी फैब्रिक्स लिमिटेड और ये कंपनी जो है वो मुंबई की कंपनी है। और इस कंपनी के जो पॉपुलर सेक्टर हैं वो यहाँ पर फैब्रिक मिल्स हैं, टेक्सटाइल मिल के अंडर आती हैं और ये मैन्युफैक्चर करती हैं। और इसी के साथ साथ अगर मैं इस कंपनी के रेवेन्यू की बात करूँ तो इस कंपनी का रेवेन्यू जो है वो $6.41 मिलियन का है। सेल्स की ग्रोथ नेगेटिव में है 44.94% की। और इसी के साथ साथ नेट इनकम भी नेगेटिव में है -60.06% की। तो क्या लगता है कि आपको इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए? डिसाइड करने से पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग पता लगाएंगे कि इन्वेस्टमेंट्स करने का सही मौका है या नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो कम होते जा रहा है। 2018 से लेकर 2021 का जो ट्रेंड है वो काफी नेगेटिव है। और इसी के साथ साथ अगर मैं नेट इनकम की बात करूँ तो कंपनी की नेट इनकम जो है वो कम होते जा रही है। फाइनेंशियल ईयर 2018 में इस कंपनी की नेट इनकम थी 1.83 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2019 में इस कंपनी की इनकम थी 6.45 करोड़। लेकिन वहीं पर अगर मैं 2021 की बात करूँ तो 2021 में ये हो चुकी है 0.76 करोड़ की। इसी के साथ साथ अर्निंग पर शेयर भी कम होते जा रहा है कंपनी का। और डीपीएस मतलब डिविडेंड पर शेयर कंपनी ने पे नहीं किया है। कंपनी का रेवेन्यू उतना बढ़ नहीं रहा है, तो मेरे हिसाब से कंपनी ने पे नहीं किया होगा। और तो अगर मैं इस कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ की बात करूँ तो कंपनी की जो रेवेन्यू की ग्रोथ है वो इंडस्ट्रीज के मुकाबले काफी कम है। धनलक्ष्मी फैब्रिक की रेवेन्यू की ग्रोथ है -14.7%, वहां पर इंडस्ट्रीज की एवरेज ग्रोथ है -5.4%। और इसी के साथ साथ कंपनी का मार्केट शेयर भी डिक्रीज होते जा रहा है, तो यहाँ पर ये बहुत नेगेटिव साइन है। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। और जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी की बैलेंस शीट में कंपनी के एसेट जो हैं वो एक तरीके से स्टेबल हैं, एक रेंज के अंदर हैं। और इसी के साथ साथ अगर मैं लाइबिलिटीज की बात करूँ तो लाइबिलिटीज जो है वो कम होते जा रही हैं। 2018 में इस कंपनी की लाइबिलिटी थी 25 करोड़ के आसपास और 2021 में इस कंपनी की लाइबिलिटी हो चुकी है 14 करोड़ के आसपास, विच इज अ गुड साइन फॉर द कंपनी। और इसी के साथ साथ अगर मैं टोटल शेयर्स आउटस्टैंडिंग की बात करूँ तो यहाँ पर ये नंबर भी कांस्टेंट है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो इंडस्ट्रीज के मुकाबले काफी कम है और ये काफी बेनिफिशियल है। धनलक्ष्मी फैब्रिक का डेट टू इक्विटी रेशियो है 45.88% का, लेकिन इंडस्ट्री का एवरेज है 275% का। और इसी के साथ साथ अगर मैं इंडस्ट्री के करंट रेशियो की बात करूँ तो इंडस्ट्री का करंट रेशियो जो है वो कम है और कंपनी का करंट रेशियो ज्यादा है। पिछले 5 सालों में इस कंपनी का एवरेज रेशियो जो है वो देखा गया है 147% का। लेकिन अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूँ तो इंडस्ट्री के पिछले 5 साल में देखा गया है 91% के आसपास का, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। इसी के साथ साथ हम लोग कैश फ्लो को भी देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं नेट चेंज इन कैश में सारे फिगर नेगेटिव में है एक्सेप्ट 2020। इसी के साथ साथ अगर मैं वर्किंग कैपिटल की बात करूँ तो वर्किंग कैपिटल के फिगर भी कुछ ज्यादा खास नहीं है। कंपनी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर बहुत कम खर्चा किया है। और इसी के साथ साथ करंट ईयर में फाइनेंशियल ईयर 2021 में 6.36% का कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो था, विच इज अ गुड साइन। मतलब कंपनी को अगर किसी भी तरीके के ऑपरेशंस करने होंगे, किसी भी तरीके के इमरजेंसी खर्चा आएगा तो कंपनी यहाँ पर थोड़ा बहुत खर्चा मैनेज कर पाएगी। होप करता हूँ कि अभी तक की वीडियो में आपको इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इस कंपनी के पीयर कंपैरिजन की तरफ। पीयर कंपैरिजन में सबसे पहली चीज आती है कंपनी की वैल्यूएशन। अगर हम लोग कंपनी की वैल्यूएशन देखें तो यहाँ पर कंपनी की वैल्यूएशन जो है, पी रेशियो जो है वो काफी ज्यादा है। और सेम इंडस्ट्री की 2 कंपनी है जिनका पी रेशियो 56 और 82 का है, लेकिन इस कंपनी का धनलक्ष्मी फैब्रिक्स का जो इंडस्ट्री रेशियो है
जो पी रेशियो है वो 112 का है। और इसी के साथ साथ अगर मैं वेदांत फैशन की बात करूँ तो वेदांत फैशन का जो इंडस्ट्री रेशियो है वो 182 का है। लेकिन कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू जो रेशियो होता है वो बहुत कम है बाकी इंडस्ट्री की कंपनी से। तो ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव साइन हो सकता है कि कंपनी की जो पीबी रेशियो है वो कम है लेकिन पी रेशियो जो है वो इतना ज्यादा कैसे है। कंपनी की वैल्यूएशन में थोड़ा सा गड़बड़ दिखाई देता है। इसी के साथ साथ अगर मैं वोलेटिलिटी की बात करूँ तो वोलेटिलिटी भी धनलक्ष्मी फैब्रिक्स की ज्यादा है, क्योंकि धनलक्ष्मी के शेयर्स के प्राइस जो है वो 100 रुपीज के आसपास है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करने वाले जो हैं वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ भी कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करना और इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ करना काफी ज्यादा आसान है। अब हम चलते हैं कंपनी के होल्डिंग की तरफ, और होल्डिंग का ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर्स के पास हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास हैं। म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर 0% की हैं। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर 5.58% का इन्वेस्टमेंट किया है, और उसमें भी कुछ अदर पार्टीज हैं जिन्होंने 19.50% का इन्वेस्टमेंट किया है। मुझे तो लगता है कि इस कंपनी के शेयर्स में स्पेकुलेशन सबसे ज़्यादा हो सकता है। प्रमोटर्स अपने गेम को ज़्यादा खेल सकते हैं, क्योंकि कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करता है तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनीज उन्हीं कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करती हैं जहां पर इन्हें वैल्यू फॉर मनी दिखाई देता है। तो बेसिकली मेरे हिसाब से तो धनलक्ष्मी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करने का सही टाइम नहीं है, यहाँ पर वैल्यू ऑफ मनी नहीं है। और इसी के साथ साथ अगर आप इस प्रमोटर की होल्डिंग के ट्रेंड को देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि प्रमोटर्स ने कॉन्स्टेंटली होल्ड किया हुआ है, और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी काफ़ी ज़्यादा हद तक होल्ड किया हुआ है। यहाँ पर इनके प्राइसेस में चेंज नहीं हुआ है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि धनलक्ष्मी फैब्रिक का शेयर सिर्फ और सिर्फ BSE पर लिस्ट है। और इसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात की कंपनी को जो है वो लॉसेस होते जाते हैं, कंपनी के लॉस इंक्रीज हो रहे हैं, और यहाँ पर कंपनी को ये पता भी नहीं चल रहा है कि इसके ऑपरेशंस को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि धनलक्ष्मी फैब्रिक के शेयर्स में आपको इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए? तो सबसे पहली बात, अगर आप कंपेयर करेंगे धनलक्ष्मी फैब्रिक्स के शेयर्स के रिटर्न को FD और म्यूचुअल फंड के साथ, तो यहाँ पर आपको ये पता लगेगा कि इस म्यूचुअल फंड ने कि इस कंपनी के शेयर्स में बहुत सारे घोटाले हैं, और इसी के साथ साथ कंपनी का शेयर जो है वो इतने ज्यादा मैसिव रिटर्न नहीं जनरेट कर सकता। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज, इस कंपनी ने डिविडेंड पे किया ही नहीं है, तो यहाँ पर डिविडेंड अट्रैक्टिव नहीं मिलेंगे। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की जो शेयर है ये ओवरबॉट जोन में आ चुका है, मतलब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करने वालों ने बहुत ज़्यादा परचेज कर लिया है, तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट्स करना सेफ नहीं है। होप करता हूँ कि अभी तक की वीडियो में आपको एक क्लियर आइडिया लग गया है कि धनलक्ष्मी शेयर्स के साथ क्या करना है आपको। आपका ओपिनियन क्या कहता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। और अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट्स करना है या नहीं करना है। देखो, सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि अगर आप इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को ऑब्जर्व करेंगे तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स ने या इस कंपनी के शेयर्स ने एक महीने में 22% के रिटर्न दिए हैं, मतलब यहाँ पर 21 दिन में पैसा डबल हो चुका है, और यहाँ पर बहुत बार अपर सर्किट भी लगे हैं। तो अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं इस अपर सर्किट के टाइम पर, तो यहाँ पर आपके साथ धोखा भी हो सकता है। शेयर्स की प्राइस बढ़ने के बजाय नीचे भी आ सकती हैं, गिर भी सकती हैं, और इसी के साथ साथ आपको इसकी वजह से मैसिव लॉसेस हो सकते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यहाँ पर यही कहता है कि धनलक्ष्मी शेयर्स से आपको दूर रहना चाहिए, और इसी के साथ साथ आपको कैसे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए जो आपको फ्यूचर में काफ़ी अच्छे रिटर्न देगा। क्योंकि करंट सिचुएशन में मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिसके शेयर जो है वो लो प्राइस पर चल रहे हैं, तो आप उन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।